रत्न भारतरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 133व्या जयंतीनिमित्त आपण सर्वजण या ठिकाणी आपल्या आदर्शांना अभिवादन करण्यासाठी उपस्थित झालात। त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं अगदी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। खरं तर आजचा दिवस हा खूप आपल्यासाठी भाग्याचा दिवस आहे। आज सगळ्या नगरामध्ये झेंडावंदनाचा कार्यक्रम होत आहे, त्यामुळे कुणालाही कुठेही जास्तीचा वेळ देता येत नाही। आम्हाला पण इथे उशीर झाला। प्रत्येक नगरामध्ये ही सकाळची वेळ ही सगळी धावपळीची वेळ आहे आणि या वेळेमध्ये सर्व नगरामध्ये झेंडावंदनाचं काम असल्यामुळं आज प्रमुख पाहुणे असतील किंवा मान्यवर असतील, हे सगळ्यांच्या धावपळ चाललेली आपल्याला दिसत आहे। खरं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती एकूण 152 देशामध्ये साजरी केली जाते, कारण त्यांचं कामच असं आभाळ एवढं आहे की कुठून सुरुवात करावी आणि कुठे संपवावं। त्यांचा गुणगौरव करता करता आपल्या पिढ्या थकून जातील असं त्यांचं खूप मोठं मोलाचं काम आहे। आपल्याला तर माहितच आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला काय दिलं हे आपण सगळ्यांना माहीत असून सुद्धा आज जी काही देशाची प्रगती आहे ते सगळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मेहनतीमुळे आहे। पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे इतर जातीच्या लोकांना वंदनीय वाटत नाही। मला याचीच खंत वाटते, कारण महिला हे आज प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पुढे आहेत, पण या ठिकाणी जास्तीत जास्त महिला हे अभिवादन करण्यासाठी उपस्थित नाहीत। आपापल्या नगरामध्ये झेंडावंदन आणि अभिवादन कार्यक्रम चालू आहेत, पण इथपर्यंत येण्याची कुणाची इच्छा नाही। कुणाला ऊन लागते, कुणाला तहान लागते। अरे त्या काळामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्यासाठी किती कष्ट उपसले असतील, त्यांच्यासाठी आपण एक दिवस देऊ शकत नाहीत का? एक दिवस त्यांच्यासाठी आपण त्यांचा गुणगौरव ऐकू शकत नाहीत का? त्यांचा गुणगौरव आपण करू शकत नाहीत का? जैसे कि आप जानते हैं, इस देश का संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने लिखा और संविधान के माध्यम से उन्होंने किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा। आज की जो महिला है आपकी मर्जी के अनुसार कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उसके निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर है। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नहीं होते तो सोच लीजिए अपना क्या हाल होता होगा। अपना जो हाल है, जो आज हम देख सकते हैं, आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आप पीछे मुड़कर देखने की हमें जरूरत नहीं है। ये देन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी की है। इसलिए मैं इस देश के सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आप सुबह उठते ही अपने हाथों को लहराइए और डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी को वंदन कीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे है। जो भी मैं यहाँ बोल सकती हूँ तो वो भी उन्हीं की बदौलत है। इसलिए डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ये मेरे इंडियन आइडल है और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि उन्होंने इस देश का संविधान लिखा और संविधान के माध्यम से उन्होंने हर एक जाति धर्म के लोगों को बराबर का रखा है। किसी को भी ऊंचा नहीं, किसी को भी नीचा नहीं, सबको समान रखने की कोशिश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी ने की है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी को 32 डिग्रियां प्राप्त हुई थी, उन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त करी थी। हम आप पर लिख रहे हैं, हमारे को एक डिग्री पास होना गए तो हम 2 बार से 3 बार फेल होते हैं, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। अपने परिवार पे हम पूरा समय लुटा देते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी ने इतना बहुत बड़ा त्याग किया, इतनी पढ़ाई की, बाहर देशों में जाके उन्होंने पढ़ाई की। संस्कृत पढ़ना नहीं उन्हें दिया अपने देश में, तो जर्मनी में जाकर उसने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने संस्कृत की पढ़ाई की और संस्कृत भाषा में जो कुछ भी लिखा था वो मनुस्मृति में वो जानने की कोशिश की। अपने देश में और घटना के पहले और एक घटना थी, वो घटना थी मनुस्मृति में ऐसा लिखा था कि औरत को लिखने का पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने वो मनुस्मृति जला दी और वो जलाकर कुछ नहीं बैठे तो उन्होंने दूसरी घटना तैयार की, जो राज्य घटना है अपने देश की। और राज्य घटना में महिलाओं को
लेकिन आज पूरी शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, सही को सही और गलत को गलत करने की हिम्मत सही शिक्षा देती है। लेकिन आज ऐसा दिख रहा है कि शिक्षा से हमें वंचित किया जा रहा है। लेकिन शिक्षा इतनी मजबूत होनी चाहिए और शिक्षा की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 152 देशों में उनकी आज जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। शिक्षा बहुत बड़ा अपना हथियार है। आजकल के नेताओं की मांग हो गया कि बहुत गरीब जनता को शिक्षा से वंचित रखा जाए। अगर वो जनता पढ़ गई तो नेताओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। हमको यह हमें सोच लेना चाहिए। हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एक रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ा, एक रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ा, क्योंकि शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है। अम्बेडकरवादी बनना कोई कीड़े मकोड़े का काम नहीं है। अम्बेडकरवादी बनना एक कीड़े मकोड़े का काम नहीं है, क्योंकि उसे अंधश्रद्धा से दूर रहना पड़ता है, संविधान को मानना पड़ता है और सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ता है। और दूसरा, शिक्षा के साथ साथ अपना चरित्र शुद्ध रखना पड़ता है, तभी जाके अम्बेडकरवादी बनते हैं। आज के जो हमारे नेता है, भीम सैनिक है, इससे काफी दूर भाग रहे हैं।